मन ही मन जपो, और जीव नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बस जय गुरुदेव ही कहना चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, जब तक कोई आए, मैं गुरुदेव के द्वारा लिखित जो गुरुदेव की पुस्तक है स्पिरिचुअल साइंस, उसमें से गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ एक लेख जो है पढ़ के सुनना चाहता हूँ। जो शीर्षक है वो है गुरु का पद ईश्वर से भी महान। वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म में गुरु का पद ईश्वर से भी महान माना गया है। इस संदर्भ में गुरु गीता में कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं नाथ मत का अनुयायी हूँ। मेरे मुक्तिदाता परम श्रद्धेय सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी आई पंथी नाथ थे। कलयुग में नाथ मत के आदि गुरु योगेंद्र श्री मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज माने गए हैं। मैं उन्हीं के आदेश से पश्चिम जगत में ज्ञान क्रांति का नेतृत्व करूंगा। भारत इस समय घोर तामसिकता में डूबा हुआ है। भारत के उत्थान के लिए सर्वप्रथम रजोगुण के विकास की आवश्यकता है। व्यवहारिक भाषा में भारतीयों की प्रथम आवश्यकता रोटी की है। राम का स्थान द्वितीय स्थान पर है। पश्चिम जगत भौतिक सुविधाएं भोगते भोगते बहुत ही दुखी हो चुका है। आज जितना अशांत पश्चिम जगत है, उतना अशांत संसार का कोई देश नहीं। आज उन्हें मात्र शांति की ही भूख बाकी है, और शांति केवल राम अर्थात ईश्वर तत्व ही दे सकता है, क्योंकि ये काम केवल वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से ही संभव है। अतः मुझे कलयुग के आदि गुरु से आदेश मिला कि मेरा कार्य विशेष रूप से पश्चिम जगत को चेतन करने का है। उसी आदेश के कारण अब मैं प्राथमिक रूप से पश्चिम जगत में कार्य करना चाहता हूँ। 21वीं सदी मानव जाति के पूर्ण विकास का समय है, और पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि केवल भारत ही जानता है। अतः भारत का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बन करके आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, मनोरमा जी ने फंडरेज किया है। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा है। वैसे मैं ट्रेवलिंग में हूँ, तो मैं आज की अपनी अनुभूति साझा करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि आज मैंने जो यहाँ चित्तौड़ में ध्यान करवाया था, और जो ध्यान है एक्चुअली उसमें वो डॉक्टर्स लोग थे, और गुरुदेव का आदेश अपन नहीं समझ सकते। गुरुदेव पहले प्रैक्टिकल करवाते हैं, थ्योरी बाद में समझाते हैं। अभी जब मैं बस में सफर कर रही हूँ तो मैंने देखा कि जितने भी राउत मतलब चित्तौड़ जिले के जो डॉक्टर्स थे, इन्हें एक तो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक होता है पीएचसी, सभी जगह से एक एक डॉक्टर था, इवन एक एक नर्सिंग स्टाफ था। तो उन सब लोगों को इस योग की जानकारी दी गई, सबको अच्छा भी लगा। और उनमें से जो एक डॉक्टर थे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा मतलब उन्होंने ये प्रोग्राम करने से मना किया। बोले आप लोगों ने ना इस ट्रेनिंग के लिए हमें बुलाया था क्या? आप लोगों ने तो किसी और के लिए बुलाया था। इस तरह से मैं थोड़ा सा निराश हुई उस टाइम, लेकिन जब गुरुदेव बोलते हैं तो कोई उसे रोक नहीं सकता। फिर मैंने उनको कहा, सर मैं कलेक्टर साहब से परमिशन लेके आई हूँ, प्लीज आप खाली सुन लीजिए। सब लोगों ने सुना, और जो वीडियो थे वो वहाँ प्ले किए गए, सब लोगों ने देखा। तो गुरुदेव का अपन मतलब जैसे अनुमान नहीं लगा सकते कि एक ही दिन में इन्होंने पूरे चित्तौड़ जिले में मतलब जो मेडिकल साइंस वाले लोग हैं उनके पास ये सूचना पहुंचा दी। अब वो करे नहीं करे ये तो गुरुदेव की मर्जी या उनकी इच्छा, बाकी मैसेज पूरे चित्तौड़ जिले में पहुंच चुका है ये। जय गुरुदेव। मैं तो इतना ही कह रही थी, और मैं एक चीज के लिए क्षमा चाहूंगी, क्योंकि मेरी जो बस थी 5 बजे, और जो मतलब कलेक्टर साहब ने जो मतलब लेटर जारी किया वो मैं उनसे ले नहीं पाई, क्योंकि एप्लीकेशन तो मैंने दे दी थी उनको लिख के, और मतलब वो जब मैं गई तो बिजी थी और मेरी बस का टाइम था, तो मैं आ गई, मैं ले नहीं पाई वो। अब जब भी गुरु भाई जैसे भी ले देख लेना, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगी, क्योंकि इसके बाद कोई बस नहीं थी। बहुत बहुत जय गुरुदेव। हमारे गुरुदेव की मतलब कोई मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए।
जय गुरुदेव, बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय गुरुदेव सभी गुरुभाई बहनों को जय गुरुदेव। अंजू सिंह जी ने हैंड रेज किया है, कृपया आए गुरुदेव। गुरुभाई जो हमारी धर्म पत्नी ने हैंड रेज किया उनको बुलाइए। जय जी गुरुदेव। गुरुभाई जी गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन करें अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो। गुरुभाई किचन में हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा अनुभूति है, सुना रही हूँ आपको, जी बता रही हूँ। गुरुदेव। कल रात को 11 बजे, 11:15 बज रहा है। उसी समय हम सोने का ट्राई कर रहे थे। सोने से पहले गुरुदेव जी के सामने प्रार्थना कर रही थी, उसके बाद सोने आ गई। तो सोते समय हम प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव जी मेरी बेटी का अच्छा घर में शादी हो जाए। सब कुछ दे दिए हैं, अब हमको कोई चीज नहीं चाहिए, मेरी बेटी का अच्छा घर में शादी हो जाए। यही गुरुदेव जी से प्रार्थना कर रहे थे और सोने की कोशिश कर रही थी। तब तक मेरा जीभ तालू में चिपक गया, ऊपर एकदम तालू में चिपक गया। अब हम छुड़ाने का कोशिश कर रहे हैं कि छूट जाए, लेकिन छूट नहीं रहा है। ऊपर एकदम चिपक गया। हम छुड़ाने का कोशिश कर रहे हैं कि छूट जाए। और उसी समय पता नहीं वो कुछ तो मुझको फील हुआ कि कोई रस के जैसा, उसका टेस्ट हमको नहीं पता कि क्या है, कैसा था। यही छोटा सा अनुभूति है, हम सुना आपको। बहुत बहुत अच्छी अनुभूति गुरुदेव, सब गुरुदेव की कृपा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी कुछ अगर शेयर करना चाहें और कोई गुरुभाई बहन। हरीश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं गुरुभाई, काफी सुने हुए। मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। लगे खेचरी बरसे अमृत, इससे बढ़ के क्या चाहिए? लगे खेचरी बरसे अमृत, इससे बढ़ के सिद्ध योग में आपको क्या चाहिए? सही है गुरुभाई, सही है। जय गुरुदेव सभी को। इच्छाएं खत्म नहीं होती ना, इच्छाएं खत्म नहीं होती ना हमारी। गुरुदेव से हमें जो मिलता है वो हमसे ज्यादा डिमांड करते हैं। जी मनोरमा जी ने वापस हैंड रेज किया है। हाँ गुरुभाई, मुझे एक बात मैं बताना भूल गई कि जैसे HIV के सिंह जी सर ने हैंड रेज किया था, HIV की बात मुझे याद आई। तो मैंने कहा, जैसे मैंने बोला कि इससे HIV क्योर होते हैं, तो सारे डॉक्टर एकदम से चौंक गए कि मैडम क्या बोल रहे हो आप। मैंने बोला मैं सही बोल रही हूँ। तो मतलब आप एक बार सोच लो बोलने से पहले। फिर वहाँ हमारे जो साथ में गए थे डॉक्टर साहब मेरे ही CSC से, उनको इस दर्शन की सारी जानकारी है, लेकिन वो मतलब अपनी मुंडी नीचे करके बैठे थे, बोल नहीं रहे थे क्योंकि सारे डॉक्टर के अगेंस्ट में कैसे बोलूंगा। मैंने तो बोला, मैंने कहा सर मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आपकी बात करवा सकती हूँ। तो बात करने मतलब मैंने तो उनको कहा खाली आप तो सिर्फ एक बार ये देख लीजिए और इसमें वेबसाइट है, आप सारी जानकारी आप ले लीजिए, खाली आप, मैं तो इस दर्शन की जानकारी देना चाहती हूँ। लेकिन वो बहुत शौक में थे, सब शौक थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन फिर बाद में जो मुख्य ट्रेनर थे उन्होंने कि मैडम अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो इस मैसेज को हम आगे तक पहुंचाएंगे, आपके पास जरूर हम आगे तक पहुंचाएंगे। और फिर मुझे इवन मेरा एग्जांपल भी देना पड़ा कि देखिए आप लोग, मैं कहीं बाहर से आई नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बीच की हूँ और आप ही लोगों में से बोल रही हूँ। तो मैं तो यहाँ पहली बार बोल रही हूँ, नहीं मुझे कोई बोलने का अभ्यास है, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे मुझे फायदा हुआ। इवन मेरे ऑर्थराइटिस था और ठीक हुआ, प्लस मेरे हस्बैंड को प्लास्टिक एनीमिया है, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उनको बोला गया था और वहाँ रेफर किया गया था। तो फिर वो लोग मतलब उन्होंने मेरा सुना पूरा और पर्चे फिर बाद में कुछ लोगों ने लिए, तो वो लोग करेंगे, जरूर करेंगे ट्राई। तो मैसेज तो सब गुरुदेव ने पहुंचा दिया सब जगह। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरुभाई बहन, कई सारे गुरुभाई बहन जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव। मनोरमा बहन से अर्थराइटिस वाला अनुभव अगर सुनवा सकें प्लीज। जी गुरुभाई जरूर सुनाएंगे। जय गुरुदेव गुरुभाई। जो अर्थराइटिस है आपको पॉजिटिव था। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। हाँ नेटवर्क चला गया शायद। हाँ आ रही है आवाज?
हाँ आ हाँ, रही है। तो गुरु भाई मुझे मतलब जैसे क्या है कि बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं थी। मैंने मतलब अपने इसमें एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। अपने को जब तक जिएंगे तब तक मेडिसिन लेनी है, खाली पेन किलर। इसके अलावा इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है अपने पास। और जो है आयुर्वेद का, मैंने 9 महीने कुछ ट्रीटमेंट लिया था, उससे मुझे थोड़ा फायदा हुआ था। फिर जैसे मेडिसिन छोड़ते हैं वापस तकलीफ शुरू हो जाती है। तो मेरे को तो ये जो गुरुदेव का मतलब इसमें जैसे अपन जब ध्यान करते हैं तो ऐसी ऐसी योग्य क्रियाएं होती है जिसे अपन नहीं बता सकते। मतलब ऐसे फिंगर, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स में पेन है तो फिंगर से खिंचती है, मतलब एक नहीं बता सकते। मतलब कैसे जब आप करोगे तो योग होगा, अलग अलग तरह का योग होगा, जॉइंट्स का अलग होगा, सभी तरह के योग हुए मुझे। और आज की तारीख में बिल्कुल प्योर हुई। मतलब मैं सोचती भी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ था मुझे। आप भी कोई कीजिए नाम जप और ध्यान 2 टाइम। और जो सबसे बड़ी जो इसमें बात है वो मंत्र जप है। जो सारा परिवर्तन आएगा वो नाम जप से आएगा। आप नाम जप कंटिन्यू कीजिए, भले ध्यान को एक बार मत कीजिए, मतलब कम कीजिए, पर नाम जप से मतलब वो नाम जप करोगे तो ध्यान भी अपने आप हो जाएगा। मतलब करवा लेंगे गुरुदेव ध्यान। बस इतना ही कहना चाहूंगी, इतना ही अनुभव है मेरा। जय गुरुदेव। धन्यवाद गुरु बहन। विनोद जी, गुरु भाई मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने बताया ना, तो मतलब जैसे हम ऑर्थराइटिस के लिए हमने मतलब हमें शौक लगा एकदम, तो हमने रिपीट टेस्ट कराया, 2 बार टेस्ट कराया, दोनों बार हमारे टेस्ट पॉजिटिव थे। मतलब इनका आर फैक्टर जो है पॉजिटिव था। और उसके लिए हमने मतलब काफी मतलब आयुर्वेद में भी ट्राई किया, एलोपैथी में भी ट्राई किया, लेकिन वो कोई साल भर तक कोई आराम नहीं मिला। जब से गुरुदेव का मतलब पूरी उससे जो हम जुड़े हुए, तो पहले से ही 2012 से गुरुदेव से दीक्षित है, लेकिन लगभग साल भर से गुरुदेव ने हमें मतलब पूरी तरह से जो समर्पण करवाया है। तो लगभग साल भर से ये पूरी तरह से मतलब जो है वो गुरुदेव का मंत्र जाप और ध्यान रेगुलर कर रही है। अभी इसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की जो है बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और ऑर्थराइटिस का तो बिल्कुल एक सिंगल डे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरुदेव के दर्शन में तो जो है हर तरह का मतलब कोई बीमारी, तो अब कितनी तरह की बीमारियां हैं, हर तरह की वो मतलब क्योरेबल है। खाली हमारा गुरुदेव हमसे समर्पण और नाम जप चाहते हैं। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई है कृपया आए और अपनी अनुभूति शेयर करें। कई सारे गुरु भाई बहन नए भी जुड़े हुए हैं, कृपया आए। कोटमल जी, गुरु भाई काफी दिन हो गए, आपने भी कुछ अपनी अनुभूति शेयर नहीं की, खाली मन संचालन करते हो। अनुभूति भी शेयर करो गुरु भाई। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अनुभूति तो क्या है कि कल परसों उन्होंने सारी पूछ ली अपने अनिल जी गुरु भाई, लेकिन आज का थोड़ा सा जनक जो रहा वो मैं शेयर करता हूँ। अब आगे प्रभु जाने क्या होगा। आपने बुला ही लिया तो मैं बता दूं जी गुरु कि मैं पहले डिसाइड किया था कि मैं अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन दिसंबर में करवाऊं। दिसंबर में 3 साल हो गए थे आँख का ऑपरेशन। तो मैं डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो, आप 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने बाद करवा लेना, और 2 महीने और चेक कर लेना। फरवरी दे दी डेट। फरवरी में फिर कंफर्म दिखा, उन्होंने कहा कि ठीक है आप करवा लीजिए। और ये जो तारीख अपने 20 तारीख को 27 तारीख को मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा 27 को करवा लेते हैं। जांच करा ली, सारी सब कुछ करा ली, ब्लड शुगर वगैरह सब कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब आज कल अचानक जो है किसी गुरु भाई से बात करी तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप सुबह वाले को दिखाओ, आरजीएचएस में वो जो है 16 हजार रुपए लेस करता है। जबकि पहले जो जिनसे बात हुई थी तो उनसे भी उन्होंने कम बताया था दूसरों से। मैं अचानक वहाँ चला गया तो उनको दिखाने के बाद जब बात हुई तो उन्होंने कहा चाहो तो अभी करवा सकते हो और चाहो तो 3 महीने बाद फिर चेक करा के फिर करवा लेना। किसी को श्योरिटी नहीं है, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए। लेकिन जो आपका ऑपरेटेड जो पहले के उसमें नंबर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो वो एक लेंस चेंज करा जाएगी, आपका काम चल जाएगा। जो 27 सारा जो क्या चाह रहे हैं उससे मैंने कहा करवा रहा तो ये तो 3 महीने में करा देना। तो ये अपन तय कर ले, डिसाइड कर ले, रिजल्ट जाए तो कहीं चलता गुरुदेव की
ऐसी रहती है कि कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, धारा जैसे चल रहे हैं तो आनंद ही आनंद है। वैसे ऐसी ऐसा रहा। तो जबकि मैं तैयारी होती थी मेरी, आप परसों अपनी बात में इतने जुड़ गए थे, आपने कहा था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, तो मुझे अभी आपको सुनते जो है ये लगा कि गुरुदेव की तो आपकी प्लानिंग ये थी, लेकिन गुरुदेव की प्लानिंग कुछ और थी। वो ये है ना, दिन में कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को, रात को भी रोड लाइट है तो दिक्कत नहीं आती, केवल जहाँ लाइट नहीं होती तब गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, सामने का जो लाइट आती है उससे। तो अब जांच में कुछ आया, लेकिन अपना काम चल रहा है। दोनों डॉक्टर को राय दी, उन्होंने कहा कि आप हर 3 महीने में जांच कराते रहे, 3 महीने बाद हो सकता है आगे जो भी करवाना होगा ठीक, लेकिन अभी चाहो तो करवाओ, नहीं चाहो तो नहीं भी कराओ, तो काम चल जाएगा आपका। ये एक दिन भर स्कूल से आने के बाद 5 बजे में हो गया, उन्होंने 2 घंटे लगा दिए, सारी जांच करी, ये करी, फिर ऐसा आया। तो मैं तो गुरुदेव की कृपा मानता हूँ कि वो जैसे चलाए वैसे चलते रहे, अपन पक्का नहीं करें, निश्चय नहीं करें कि ऐसा होना है। गुरु भाई क्या कहना चाहूँगा, आए और अभी जुड़ा ही। और भी कोई गुरु भाई बहन कृपया। गौड़ साहब की आवाज बीच में कट रही थी, तो ये सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है ना वैसे? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है गुरु भाई, मैं भी बोलना चाह रहा था, लेकिन मतलब चलो ठीक है। वो गुरु भाई क्या है, कुल मिला के यही बताना चाह रहे थे कि मतलब उनकी प्लानिंग वो एक तरह से 27 तारीख को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने की थी, लेकिन गुरुदेव ने उनका कुछ अलग ही डिसाइड कर रखा था। तो ये है गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन? सुधाकर जी गुरु भाई दिल्ली से जुड़े हैं शायद। तो मतलब कोई भी गुरु भाई बहन जो या तो नए हैं या और कोई शेयर करना चाहे तो कृपया। हम सबका मंच है। जय गुरुदेव। रामकृष्ण जी बात ही गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए गुरु भाई। हाँ, मैं ये गुरुदेव से कोई ये अपील लेना चाहता हूँ। हमारे यहाँ नर्मदा नदी का शायद आपने नाम सुना हो। गुरु भाई थोड़ा आपका आवाज कट रही है, ऐसा करिए कि आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, वैसे बोलिए गुरु भाई, शायद आवाज आ जाए। जी गुरु भाई बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए गुरु भाई बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही गुरु भाई। हमारे यहाँ एमपी मध्य में, हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जी। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी एक बहुत ही मतलब पवित्र नदी है, शायद आपने नाम सुना हो। मतलब जी गुरु भाई आप तो बताइए। तो उसको उनकी एक तो पूरी पैदल परिक्रमा होती है, 3500 किलोमीटर आना जाना, 3500 किलोमीटर पड़ता है। तो जहां से उद्गम हुआ है, वहां से उद्गम हुआ अमरकंटक से। जी गुरु भाई। और इसमें मैं गुरु भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें मतलब क्या आपकी कोई जिज्ञासा है गुरुदेव से संबंधित कुछ वो है, मतलब नर्मदा का क्या संबंध है, थोड़ा सा मैं समझ चाहूंगा आप। उसमें 5 दिन की यात्रा भी होती है, 5 दिन की पंचकोशी भी होती है। मतलब उसमें एक 70-75 किलोमीटर। तो उसमें हम उसमें हम जाना चाहते हैं, वो पंचकोशी में नर्मदा जी की। तो गुरुदेव से यही चाहता हूँ गुरुदेव हमेशा 5 दिन 6 दिन मेरे हृदय में बसे और हृदय में रहें, साथ में रहें, और यही मेरी गुरुदेव से प्रार्थना है। तो क्या मतलब गुरुदेव से आज्ञा चाहता हूँ मैं कि गुरु भाई क्या है कि वैसे तो जो है मतलब समर्पण हमारा गुरुदेव के प्रति ही रहे तो ही ज्यादा अच्छा है। फिर भी रामलाल जी गुरु भाई कृपया इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, वो बस सब सारा चाहे परिक्रमा करें, लेकिन समर्पण और जो भाव है वो गुरुदेव के प्रति रहेगा।
ठीक है गुरुदेव, मतलब आप क्या जानना चाह रहे हैं इस मंच के माध्यम से, मैं ये पूछता हूँ। गुरुदेव से आगे जा रहा हूँ मैं तो। जय गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव जय हाँ, गुरुदेव। पंकज जी बोलिए भाई साहब, बोलिए पंकज जी, जरूर स्वागत है गुरुदेव आपका। जी, मैं भाटी जी से वो थोड़ा अपने मन की बात कहना चाह रहा था कि देखिए, पहली बात तो ये कि हम ये जो ग्रुप है हमारा, ये एक तरह से सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा का ग्रुप है। इसमें आज्ञा देना लेना ये सब मतलब हमारे पहुंच से बाहर है भाई साहब। हम भी आप ही की तरह हैं, गुरुदेव के बच्चे हैं, और आपको आज्ञा लेनी है, कुछ कहना है तो गुरुदेव से ध्यान के दौरान कहिए और वहीं से आपको संदेश मिलेगा। ये तो आपके शायद प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा मेरा आपसे निवेदन भी था कि इस तरह के जो चीजें थी मेरे भी आरंभिक जीवन में काफी रही हैं। तो जैसे यदि आप घूमने के बहाने जाना चाहते हैं तो बहुत सुंदर विचार है। वैसे गुरुदेव कहते हैं कि आप जो करते हो करते जाइए, किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे अगर अपन कोई आध्यात्मिक आस्था के साथ कहीं जाना चाहते हैं, वहां पे फिर क्या है, हमारी आस्था कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ी डिवाइड रहती है उसमें। तो वो एक निष्ठता गुरुदेव में इतनी नहीं आ पाती है भाई साहब। तो मैं तो यही कहूंगा कि सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए जाइए और नाम जप करते रहिए, बस नाम जप में खोए रहिए। अंदर की यात्रा करनी है भाई साहब, बाहर की यात्राएं तो बहुत कर ली अभी तक। ये हमें अंदर की जो बहुत लंबी यात्रा है वैसे अंदर वाली, तो उसका बड़े आनंदमय चीजें हैं। मतलब मैं, मेरे मन में भी बहुत सारी चीजें आती थी पहले, मैं भी आप ही की स्थिति में था भाई साहब, परंतु फिर गुरुदेव ने अच्छी तरह समझा दिया कि यात्रा अंदर की करनी है, बाहर कुछ नहीं रखा किसी चीज में। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरुदेव बहन? इनके लखारा जी गुरुभाई जुड़े हुए हैं, और भी कई सारे गुरुभाई बहन हैं, कृपया आए। कृपया आए और अपनी अनुभूति शेयर करें। सीमा मिश्रा जी गुरु बहन। जी गुरुभाई, सीमा सीमा मिश्रा जी। हमारे साथ सुधा बेदी जी भी हैं। सुधा बेदी गुरु बहन, यदि आप सुन रहे हैं तो कृपया मंच को साझा करने के लिए आए। सुमित गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ जी सुधा जय गुरु भाई। गुरुदेव। हाँ जी, मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं हूँ, मतलब 3-4 दिन पहले भी मैं आई थी और उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना दे चुकी हूँ। अच्छा ठीक है। और 2 बार ही मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। हाँ जी। जी जय गुरुदेव। और भी कोई गुरुदेव बहन? सुमित गुरु भाई, उषा गुरु बहन, चलिए भाई साहब गुरुदेव का स्पीच चला देते हैं थोड़ी देर। रवि जी से निवेदन करेंगे। हाँ जी गुरु भाई, गुरुदेव की जो मतलब उसमें शंका समाधान पे था, तो मैं पढ़ के सुना दूं? हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। गुरुदेव से एक मतलब साधक ने पूछा कि गुरुदेव दमा की शिकायत है, मतलब उसका छोटा बच्चा था, 10 साल का छोटा बच्चा था, तो उसके लिए किसी साधक ने पूछा कि गुरुदेव दमा की शिकायत है। तो गुरुदेव ने उनको मतलब उसका जवाब दिया, इतने छोटे बच्चे को नाम जप करो, घुमाकर सुबह शाम नाम जप करो, ठीक हो जाएगा।
दूसरे किसी साधक ने पूछा कि गुरुदेव शुगर है, तो गुरुदेव पहले तो उनसे पूछे कि आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि बेंगलोर से आया हूँ। फिर गुरुदेव पूछते हैं कि इंसुलिन लेते हो, तो साधक ने कहा कि हाँ, किसी गुरु भाई ने कहा कि हाँ गुरुदेव इंसुलिन लेता हूँ। फिर गुरुदेव पूछते हैं कि नाम जपो ठीक हो जाए। गुरुदेव उसका मतलब उनको बोलते हैं कि आप नाम जपो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा साधक पूछता है कि गुरुदेव साधिका का है सर, गुरुदेव ब्रेस्ट कैंसर है, डॉक्टर ने ब्रेस्ट निकाल दिया है, अब कंधे तक बढ़ गया है, एक हाथ बिल्कुल ही काम नहीं करता। गुरुदेव गुरु बहन को जवाब देते हैं कि गुरु मतलब ठीक हो जाएगा, नाम जपो और मेरा ध्यान करो। अगला कोई साधक उनसे पूछता है कि गुरुदेव हमेशा डर रहता है, साधिका है, गुरुदेव हमेशा डर रहता है, घर में अकेली नहीं रह सकती। तो गुरुदेव ने गुरु बहन को जवाब दिया कि जब डर लगे तो मुझे यहाँ आज्ञा चक्र पर देखो और प्रार्थना करो और मेरा ध्यान करो। अगला कि गुरु भाई ने पूछा कि गुरुदेव यूरिनल मतलब पेशाब की प्रॉब्लम है, गुरुदेव पूछते हैं कि कब से है, तो उन्होंने जवाब दिया कि 5 साल से है, अंग्रेजी दवाई भी खा रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं है, दवाइयों से गर्मी बढ़ गई है। गुरुदेव ने उनको जवाब दिया कि नाम जपो सब ठीक हो जाएगा। अगला कोई साधक पूछता है गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरे लड़के को मानसिक तनाव है, नींद की गोलियों के बिना नींद नहीं आती। गुरुदेव ने उनको जवाब दिया सोते समय मेरा नाम जपो, नींद आ जाएगी और मेरा ध्यान करो सुबह जल्दी उठकर। अगला किसी साधक ने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने गायत्री मंत्र की और अन्य तरह की आराधनाएं भी की है, क्या मुझे इस आराधना में लाभ मिलेगा? गुरुदेव उसको जवाब देते हैं नहीं, उनका इस आराधना से कोई संबंध नहीं है, इस आराधना में आगे बढ़ाने की ड्यूटी मेरी है। अंत में एक साधक गुरुदेव से पूछता है कि गुरुदेव अभी आप सशरीर है, हम आपसे अपनी समस्याओं पर प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं के समाधान के लिए बात कर सकते हैं, आपके शरीर छोड़ने के बाद हमारी शंकाओं का समाधान कैसे होगा? तो गुरुदेव उनको जवाब देते हैं, देखो मैं कल की अवतार हूँ, मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, मेरे जाने के बाद मेरी तस्वीर तो नहीं मरेगी ना, वो आपको जवाब देगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पंकज जी गुरु भाई आपने हैंड रेस किया है, कैसे आए? गुरु भाई म्यूट है, माइक म्यूट है। हाँ जी, गुरुदेव की एक बात थोड़ी याद आ गई, मैंने सोचा सभी के साथ शेयर करता हूँ। हम लोग गुरुदेव के जो अंतिम यात्रा थी उस समय हम लोग पलाना में गए थे गुरु भाइयों के साथ, और वहां पे क्योंकि काफी लोग थे और बहुत अलग अलग जगह से लोग आए थे, तो हम भी वहां पे थे, तो अपने गुरु परिवार के सदस्यों ने आसपास के घरों में व्यवस्था कर रखी थी। तो हम लोग भी एक घर में हमें आश्रय मिला और वहीं पे भोजन वगैरह हुआ हमारा, और बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहां पे, गुरुदेव का बड़ा माहौल था। तो उस समय उन्होंने कुछ बातें बताई गुरुदेव के बारे में। तो देखिए मतलब कल की भगवान है और धरती पे अवतरण लिया है, और उनका जो सहज भाव और उनका जो भोलापन कहें या उनका जो सादगी कहें, वो कितनी दिव्य थी। वो उन्होंने एक घटना बताई कि गुरुदेव मतलब सीधे साधे रहते थे, और बच्चे जैसे गांव में कोई पागल आ जाता है और या कोई इस तरह का व्यक्ति होता है, तो उसके जिस तरह बच्चे मजे लेते हैं, मतलब बच्चे उनके पीछे कुछ भी करते हैं और फिर आपस में हंसते हैं, इस तरह की कुछ चीजें गुरुदेव के साथ बच्चे ने जो करते थे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव साइकिल पे जाते होते थे, मतलब कई बार पैदल भी जाते थे साइकिल लेके, पैदल यात्रा पैदल पे। तो मैंने सुना है गुरुदेव शायद पलाना से बीकानेर साइकिल पे भी ट्रैवल करके और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते थे। तो वहां पे फिर बच्चे क्या करते थे, जो गोबर होता है गाय का गोबर, उसका हाथ भर के गुरुदेव के पीछे मार के भाग जाते थे। और गुरुदेव इतने सरल थे, इतने सहज थे कि कभी वो पीछे पलट के भी नहीं देखते थे कि किसने किया है, क्या किया है, वो बस अपने चलते रहते थे। तो गुरुदेव अनंत है, मतलब उनकी चीजें
बड़ी प्रेममय है, बड़ी ही भावुक करने वाली है। जय गुरुदेव। अभी मैं बाकी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि कोई मंच साझा करे, अन्यथा फिर मैं बुद्धि प्रकाश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कुछ गुरुदेव का स्पीच चलाएं और फिर हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देंगे। जय गुरुदेव। हाँ जी, सुमित जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। तो अच्छा होगा, मेरे ख्याल में गुरु के लिए बड़ी भावुक हूँ। जय गुरुदेव जी। रवि जी भाई साहब, सुमित जी को आप कृपया वो कीजिए, स्पॉटलाइट कीजिए, नहीं तो हमें किसी को एडमिन प्रेजेंटर बना दीजिए। हाँ जी, सुमित जी भाई साहब कृपया अपना कैमरा भी ऑन कर लें। सर लो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शायद थोड़ा अंधेरा है, कोई बात नहीं, चलेगा। एक्चुअली लाइट की प्रॉब्लम थी इसमें। कोई बात नहीं, आप चालू रखिए और अपनी बात रखिए गुरु भाई। आप गुरुदेव से कब कैसे जुड़े, अगर आप अपना परिचय दे चुके हैं तो कोई नई अनुभूति बताइए। नहीं, गुरुदेव से मैंने परिचय नहीं दिया, मैं तो 4 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो जुड़े हुए तो मुझे काफी मेरी जो है लाइफ के अंदर चेंज आया है। जी गुरु भाई, आप कहाँ हैं? थोड़ा गुरुदेव से। अच्छा, गुरुदेव से कैसे जुड़ना होगा गुरु भाई? सर ये जो सॉरी गुरु भाई, ये जो हमारा प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे दिल्ली में। अच्छा। रामलीला मैदान में हुआ प्रोग्राम। हाँ, 2015 में। जी जी। तो उस टाइम मेरे को पैम्पलेट वगैरह मिला, बट मेरा इतना रिस्पॉन्स नहीं बन पाया। मतलब मैंने देखा ऐसे और साइड कर दिया, जैसे बहुत सारे पैम्पलेट आते हैं। रवि जी, अगर आप मेरी आवाज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी भाई साहब बताइए। हाँ, तो उस टाइम मेरा उतना विश्वास नहीं बन पाया। एक्चुअली बहुत सारे पैम्पलेट आते रहते हैं ऐसे, तो फिर मैंने कहा चलो भी कोई पैम्पलेट आया, मैं छोड़ दिया, साइड पे कर दिया, मैं भूल भी गया। फिर मेरे एक जानकार हैं, मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे गुरुदेव के बारे में बताया। तो मैं उनसे फिर उन्होंने कहा कि भी हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। तो उनके भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि भी एक 25 साल से कोई केस चल रहा था उनका, तो कोर्ट में वो क्या कहते हैं उनके फेवर में था, बट जो था ना, मतलब फेवर में हो नहीं पा रहा था किसी कारण से। तो जैसे गुरुदेव से जुड़े तो उनका वो केस उनके फेवर में हो गया। तो मेरे साथ भी पर्सनली काफी चीजों में चेंज आया, काफी चीजों में एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो बस उसी के करके जुड़े हुए हैं। बाकी मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे पता है कि करना उन्होंने ही है, तो मैं ज्यादा दिमाग लगाता नहीं हूँ, उन पे छोड़ देता हूँ, भाई आप ही संभालो। भाई साहब ने बड़ी बढ़िया बात कही है, करना उन्हीं को ही है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बस गुरुदेव ने जो नाम लिया ना, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने देख लिया जहाँ जहाँ मेरी जितनी एफर्ट करने से कुछ नहीं हुआ, वो बिना एफर्ट के हो गया काम। हाँ जी हाँ जी। मैं आपको मतलब अपनी लाइफ के अंदर मतलब इतना ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये गुरुदेव का, कि जब जब मैंने उनको याद करा है, जब जब मतलब मुझे महसूस हुआ है कि ये चीज इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मैंने कहा गुरुदेव अब मेरे बस की तो है नहीं, आप कर सकते हो तो आप ही कर दो, मैं तो मतलब मेरे तो बस की है नहीं। जहां मतलब मैंने सरेंडर कर दिया ना, वहां पे गुरुदेव ने फिर उस चीज को कर दी, उस चीज को मतलब कंप्लीट कर दिया। बाकी मैं जुड़ा हुआ हूँ, गुरुदेव से। कुछ ऐसी बातें बताएं, कोई एक आधा इंसिडेंट अगर आपको याद आ रहा हो तो, नहीं तो फिर बाद में कभी बता दें, कोई ऐसा हार्ड।
सर इंसिडेंट तो ऐसा था, मेरी सिस्टर की मेरी मैरिज जो थी 10-12 साल से देख रहे थे हम लोग रिश्ते। अच्छा अच्छा। तो उसका कहीं भी मटेरियलाइज नहीं हो रहा था काम। तो जैसे से जुड़े विद इन 15 डेज उसका चीज मतलब प्रोसीड हो गई और काम भी हो गया, आगे शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब 1.5 साल हो गया, अब 2 साल हो गए मतलब। तो कहने का मतलब है पहले ये लोग मानते नहीं थे, तो जब से फिर मैं जुड़ा, मैंने इनको जोड़ा, अपने घर वालों को जोड़ा, तो फिर तब से इन लोगों का विश्वास धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। ये इससे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं, जो 15 साल से एक चीज अटकी हो और वो 15 दिन में हो जाए। तो ये इम्पॉसिबल वाला काम ही हुआ मेरे साथ तो। जी भाई साहब सही कह रहे हो आप, गुरुदेव की बड़ी कृपा रहती है। और जो आपने पहले जो लाइन बोली वो भी बहुत सटीक लाइन बोली भाई साहब आपने, कि जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, समर्पित कर देते हैं गुरुदेव में, आप संभालो, तब गुरुदेव की शक्ति बड़ी तेजी से काम करती है। गुरुदेव खुद कहीं स्पीच में एक बात कहते हैं, वो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, कि दादा गुरुदेव ने मतलब गंगाईनाथ जी ने मुझे बुला लिया और मेरा समर्पण करवा लिया। मतलब उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया, सब उन्होंने ही करवा। तो भाई साहब गुरुदेव तो कभी अपने ऊपर लेते ही नहीं है कि मैं कुछ करता भी हूँ। वो तो कहते गंगाईनाथ जी कर पाते हैं। जब वो इतने महान है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। सही है भाई जब कुछ करने के बाद भी नहीं अपने आप को क्रेडिट देते, तो हम लोग तो मतलब उनके सामने कंकड़ भी नहीं है, सीधी सी बात है। भाई साहब है तो सब दादा गुरुदेव का ही, और गुरुदेव उनका शिष्य बन के आए और उन्होंने दादा गुरुदेव से आशीर्वाद लेके कार्य कर रहे हैं, तो बड़ा दिव्य विज्ञान है। और इनका संबंध और रिश्ता बड़ा दिव्य है। हम गुरुदेव भी बुक में भी लिखा है उन्होंने कि इस गुरु शिष्य संबंध जो है, इसके बारे में ना तो मेरे पास भाव है ना शब्द है, इतना दिव्य है, इतना दिव्य है। लेकिन आपने जो सारी साधना का जो निचोड़ बता दिया भाई साहब 2-3 लाइनों में, बड़ा आनंद आया आपकी बात सुन के। और ये बात आपने तो बड़ी गहराई से अनुभव की है। और वास्तव में 15 साल से कोई काम रुका हुआ हो और गुरुदेव से जुड़ते ही 15 दिन में हो जाए, तो वास्तव में गुरुदेव की शक्ति बड़ी तेजी से काम करती है। छोटे मोटे एक्सपीरियंस तो बहुत हुए हैं, बट ये जो मेजर एक्सपीरियंस हुआ ये बताया मैंने आपको। जी 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 भाई साहब, आप जुड़ते रहिए इस सेशन से। दिल्ली के काफी गुरु भाई गुरु बहन जुड़ते हैं, आपके रंगलाल जी हैं और मिक्की कुमार जी हैं, अपने ग्रेटर नोएडा से जो आश्रम के लोग हैं, संजीव जी भाई साहब हैं, और बजरंग लाल जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, सब जुड़ते हैं। तो ये एक तरह से हमारा गेट टुगेदर होता है, सामूहिक ध्यान, डेली शाम को। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुबह मैं ऑलमोस्ट जुड़ता ही हूँ, ज्यादातर जुड़ जाता हूँ मैं। पहले भी जुड़ रहा था, बट बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, फिर अभी कुछ दिनों से जुड़ रहा हूँ मैं। जी 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 भाई साहब, बहुत सुंदर भाई साहब। और कोई बात रखनी हो तो आपका स्वागत है भाई साहब। बस जी, जय गुरुदेव। आगे फिर कोई होगी तो आपको याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आपने इतनी गजब की बातें बताई, बड़ा आनंद आया। चलिए, विनय कुमार जी ने हैंड रेज किया है। बुद्धि जी भाई साहब, आप आगे आप संभालिए। विनय कुमार जी। जय गुरुदेव। विनय कुमार जी गुरु भाई कैसे हैं? जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। ले लीजिए गुरु भाई, उन्हें ले लीजिए, विनय भाई को ले लीजिए। हेलो। हाँ विनय भाई बोलिए। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है गुरु भाई, आ रही है। कहना है कि ये जो सिद्ध योग में जो इधर हम लोग प्रचार कर रहे हैं, हम झारखंड से बोल रहे हैं, तो इसमें तो सुना था एक दिन पहले। गुरु भाई के तो अनुभव है कि तुरंत हो रहा है, कुंडलिनी जागरण 2-2 दिन में हो जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे हो जा रहा है जब योग उसका स्थगित हो जाता है, योग जब नहीं होने लगता है, तो फिर वहां के बाद है कि घबरा जाते हैं, बार बार फोन करने लगते हैं कि अब मन नहीं लग रहा है, मन विचलन कर रहा है, क्या करे नहीं करे। तो उस स्थिति में बताना थोड़ा सा टफ हम लोग के लिए हो जा रहा है।
उस स्थिति में क्या उन लोग के मैंने उत्तर दिया जाए, क्या मैंने बोला जाए उन लोग को। जैसे योग हो रहा है, योग अब लास्ट कर गया, योग अब नहीं हो रहा है, अब चुपचाप साधना में बैठना है तो मन बहुत सा विचलित होता है, इधर उधर कई तरह का सोच आना ही होना। तो उसमें है कि फोन करता है तो उसमें मैंने क्या हम लोग बता सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। इसका थोड़ा सा गुरु भाई क्या है कि वैसे तो जो है मतलब गुरुदेव ने ये कहा है कि मतलब मंत्र जाप ही चाबी है। अगर अपन मंत्र जपेंगे लगातार तो मतलब ध्यान भी लगेगा। फिर भी मैं आपके मतलब जिज्ञासा के समाधान के लिए, जिससे आप सब उनको संतुष्ट कर सके, रामलाल जी गुरु भाई, रंगलाल जी गुरु भाई, चौथमल जी गुरु भाई, कोई भी उनका जवाब दे सकता है गुरु भाई का। समझ रहे हैं कि नाम जप से तो इस अवस्था पार करेगा तो उसको तो ऑटोमेटिक ध्यान लगेगा, लेकिन जस्ट सेम टू ऐसा हो जा रहा है जिससे कि बच्चे को स्कूल भेजते हैं जबरदस्ती, या उसको टॉफी दिया जाता है कि जाओ टॉफी लो और जाओ, और जब उसको टॉफी बंद कर दिया जाता है तो फिर वो एकदम घबराने जाता है, कुछ हमको नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। और वही स्थिति है कि योग में बैठ रहा है, योग हो रहा है तो चलो योग हो रहा है, गुरुदेव पकड़े हैं चलो सब चीज हो रहा है, लेकिन जब योग बंद हो जाता है, इस तरह की चॉकलेट बंद हो गया, तब उस स्थिति में है कि घबरा जाता है। वो स्थिति को थोड़ा सा मार्गदर्शन के लिए बताइए, क्या मैंने वैसा आदमी के मैंने जवाब दिया जाए, क्या कि इस अवस्था तो पार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मन शांत होने में। रामलाल जी गुरु भाई, कृपया गुरु भाई की जिज्ञासा का जवाब दे। विनय गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, ये सिद्ध योग है और इसमें बाहरी प्रयास या बाहरी अपेक्षा या आशा कोई काम नहीं करती। ये अंतर शक्ति कुंडलिनी है जो स्वयं ध्यान के दौरान बॉडी को स्कैन करती है कि क्या गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए वो ऑटोमेटिक योग करवाती है। और जब रोग नहीं है तो योग नहीं होगा। और ये कोई गुरुदेव का दिया हुआ कोई लॉलीपॉप नहीं है, ये बहुत दिव्य साधना है, बहुत दिव्य साधना है। उनको बताइए कि आप धैर्य रखिए, ये आत्मा से परमात्मा के मिलन है, ये नर से नारायण बनने की आराधना है। इसमें जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। केवल मात्र शारीरिक कसरत करवाना है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत अच्छी करवा देता है। इसलिए गुरुदेव का जो दर्शन है बहुत दिव्य दर्शन है, और जो साधक प्रारंभ में जुड़ता है उसको कुछ दिन योगिक क्रिया होती है, फिर नहीं होती है। इसका कारण यह है कि उनके शरीर की आवश्यकता नहीं, और यदि योगिक क्रिया करवा देगी तो फिर घबरा भी तो जाएंगे, फिर समस्या पैदा हो जाएगी। अभी आज ही मेरी एक बीकानेर से कॉल आया था, मैं बात किया था, एक MSc स्टूडेंट है, तो वो पहले उसने कई वर्षों पहले कहीं कुंडलिनी जागृत कर ली। अब उसके बाद में किसी ने बताया तो साल भर से गुरुदेव के दर्शन से जुड़ी। अब उसको क्या हुआ कि ध्यान लगता था लेकिन योगिक मूवमेंट्स नहीं होते थे, उसके पेट में भी बहुत गड़बड़ है तनाव के कारण। अब उसको महीने भर से जब वो योगिक क्रिया होना शुरू हुई गुरु भाई, तो योगिक क्रिया पेट की यहाँ से यहाँ तक की योगिक क्रिया होती है और हाथ पैरों में जलन लगती है भयंकर। अब वो कहती है कि मेरा वजन 15 किलो कम हो गया 1 महीने के अंदर। तो भाई देखिए, नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इच्छा के विरुद्ध यदि कुछ चाहोगे तो वो भी नुकसानदायक होता है। कि गुरु की शक्ति जानती है, गुरुदेव जानते हैं कि आपको कितना चलाना है और कितना नहीं चलाना है। तो कोई भी साधक जब हमसे नए साधक जुड़ते हैं तो बात करें तो उन्हें स्पष्ट कहना चाहिए कि ये गुरुदेव का जो दर्शन है इसके अंदर योग होना जरूरी नहीं है। हाँ, सूक्ष्म स्तर पर योग चलता है, मैं पता नहीं लगता, क्योंकि गुरुदेव का जो मंत्र अंदर चल रहा है तो कार्य तो हर पल करता ही रहता है। तो योग होना जरूरी नहीं है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। जब तक के शरीर में कोई रोग है, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है और 72,000 नाड़ियों में जाती है, और जहां कहीं कोई रोग होता है उसको ठीक करवाने के लिए योग होगा। इसलिए हमें साधकों को स्पष्ट करना चाहिए कि इस साधना में योग होना जरूरी नहीं है। और योग का तात्पर्य केवल मात्र शरीर हिलना ही नहीं है, योग का तात्पर्य तो कुछ आत्मा का परमात्मा से अंतर जगत में मिलन हो जाना है। तो वो तो हो रहा है ना, आनंदमय स्थिति अभाव से दूर हो जाएगा, जीवन के सारे अभाव समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सभी साधकों से कहना चाहिए, और मैं भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि आप वास्तव में इस दर्शन की अनुभूति करना चाहते हैं तो केवल शारीरिक क्रियाओं पर मत उलझिए। शारीरिक क्रिया होने से योग होता तो ये गड़बड़ हो जाएगा, वहीं तक रह जाओगे। न तो शारीरिक क्रियाओं पर उलझना है, न किसी तीर्थ धाम पर उलझना है, न किसी परिक्रमा में उलझना है,
न किसी मोह माया में उलझना है, ये तो परमात्मा की आराधना है। इसलिए जो भी कोई साधक कहता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो गुरुदेव से कहना चाहिए कि प्रभु आप वो करिए जो आप चाहते हैं। और साथ में जो हम जब किसी साधक से मिलते हैं तो उन्हें बड़े प्रेम से कहना चाहिए कि ये आराधना, ये तो अंतर जगत की आराधना है। ये आराधना ऐसी दिव्य आराधना है जिससे आपका रूपांतरण हो जाएगा, योग होए बिना ही हो जाएगा। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनय जी, गुरु भाई संतुष्ट हो गए मेरे साथ? हाँ हो गए सब। विवेक तिवारी जी गुरु भाई ने एड्रेस किया था। जी गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी है ना, मेरे करीब करीब एक हफ्ते से ना मैं प्लांट की तरफ से ना ज्यादा बिजी था, तो मैं अपने सेशन में भी नहीं जुड़ पा रहा था। और गुरुदेव का तो मेरा ध्यान वगैरह वो कंटिन्यू करता ही रहता हूँ, मंत्र जाप वगैरह। परसों एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं प्लांट में ही काम करवा रहा था और प्लांट में मैं गिर गया था करीब 4-5 फीट की हाइट से। उसमें क्या हुआ, मेरी लेफ्ट साइड की एक कोहनी में चोट लग गई थी और लेफ्ट साइड के पैर के घुटने में भी चोट लग गई थी और गर्दन में ज्यादा वो हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कहीं गर्दन में कोई नसें वगैरह ना वो हो गई हो, इंजरी हो गई हो। तो मैंने उस समय तो कोई दिक्कत नहीं, करीब 5 मिनट में बैठा, मेरे को चक्कर आ गए। चक्कर आने के बाद में बैठा रहा, बैठने के बाद में फिर उठा, स्टोर में जाके बैठ गया पंखे के नीचे। गुरु भाई मेरे को ये याद नहीं था कि मैं गिरा कहाँ से हूँ। फिर मैंने बहुत देर तक याद किया, मैंने गुरुदेव मैंने कहा मैं गिरा कहाँ से हूँ, मेरे को ये तो याद दिलाओ। काफी देर तक मैं यही करता रहा। मैं बहुत देर मैंने ये ट्राई किया, मैंने कहा मैं गिरा कहाँ से हूँ, मेरे को यही पता नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और प्लांट में मेरा मेंटेनेंस का काम चल रहा है। मेरा सीनियर, मेरा बॉस भी, मैनेजर भी बैठा हुआ है और मैं यहाँ बैठा हूँ। गुरु भाई मैं वहां से एकदम उठा और जिस कंडीशन में काम कर रहा था अपने बंदों के साथ में, उसी कंडीशन में मैं फिर वर्किंग करने लगा। और रात के 10:30 बजे तक मैं पूरा वर्किंग में वैसे ही रहा। तो हमारे यहाँ जो गार्ड था, मैंने गार्ड को बोला, मैंने कहा ले भाई पैसे और मेरे लिए ना एक पेन किलर की टेबलेट ला दे। बोले नहीं सर आप रहने तो मैं लेके आता हूँ। बंदा मेरा गया गार्ड और मेरे लिए ना 4 पेन किलर की टेबलेट लाके मेरे को पकड़ा दी। गुरु भाई मैं 10:30 बजे ऑफिस से निकला, 11 बजे आया और ऐसे ही आके सो गया। खाना भी नहीं खाया मैंने। जो हमारा एक ऑपरेटर था वो बोले सर आप खाना आप जाके बनाओगे, एक काम कीजिए आप मेरा खाना खा लीजिए और मेरा खाना खा के आप जाइए, टेंशन मत लीजिए। प्लांट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो हम आपको कॉल करेंगे, वैसे भी डिस्टर्ब करते हैं, आज भी करेंगे। मैंने कहा भाई ऐसा मत करना, मैंने कहा वैसे ही मेरे चोट लगी हुई है और मेरे को डिस्टर्ब मत करना। गुरु भाई मैं आ गया, बंदे का खाना खा के आया, आराम से सो गया। सुबह जैसे ही मैं उठा तो मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे पे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है, गर्दन भी नहीं मेरी घूम रही थी। और तब तक क्या हुआ, मैंने 8:30 बजे मैंने अपने बॉस को फोन किया, मैं आज साइड पर नहीं जाऊंगा, आप मेरी जगह किसी अन्य व्यक्ति को आप भेज दीजिए जो कि साइड पर देख सके। तो मेरे बॉस ने फोन नहीं उठाया। जब बॉस ने फोन नहीं उठाया तो फिर मेरा एक और बंदा है उसको मैंने फोन किया, मैंने कहा इसको फोन कर देता हूँ तो हो सकता है ये साइड पर चला जाएगा। उसने भी फोन नहीं उठाया। गुरु भाई 9 बजे मेरे बॉस का फोन आया, बोले हाँ बोल विवेक क्या बोल रहा है। मैं सर ऐसे ऐसे है। मैंने कहा कल मेरी जो चोट लग गई थी ना, मेरी कंडीशन सही नहीं है, मैं आज साइड पर नहीं जाऊंगा प्लांट में, मैंने आप किसी और बंदे को भेज दीजिए। बोले नहीं तू आराम कर, कोई बात नहीं है, मैं किसी को भेज देता हूँ और नहीं तो मैं ही चला जाऊंगा, मेरा बॉस बोला। मैं ठीक है सर। अब गुरु भाई उस बंदे ने, मेरे बॉस ने मेरी है ना क्लास लगा दी। बोले तू डॉक्टर के पास गया कि नहीं गया। मैं सर अभी नहीं गया, मैंने अभी तो जगा हूँ 8:30 बजे, अब मैं जाऊंगा फ्रेश होके आराम से। बोले नहीं तू पहले डॉक्टर के पास जा। मैं सर जाता हूँ। फिर उसका 9 बजे के बाद में 11 बजे फोन आया गुरु भाई, बोले एक काम कर, तू गया कि नहीं गया डॉक्टर के पास। मैं सर जा रहा हूँ। बोला अच्छा अभी तक क्या कर रहा था तू।
मैं सर आराम से जाऊंगा ना, इतनी जल्दी डॉक्टर कौन बैठता है? मैं 10 साढ़े 10 बजे तो वैसे भी डॉक्टर बैठते हैं। गुरु भाई मैं गया 11:30 बजे डॉक्टर के पास में। डॉक्टर को मैंने अपनी कंडीशन बताई। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे ना, कल मैं करीब 5 फीट की हाइट से गिर गया था और मेरी ये गर्दन की दोनों साइड पे ना दर्द हो रहा है और मेरे कोहनी में भी दर्द है और घुटने में भी दर्द है और लेफ्ट साइड की पसलियों में भी दर्द है। तो गुरु भाई उसने क्या किया, मेरा ना सबसे पहले बीपी चेक किया। बीपी चेक करने के बाद में बोलता है, बोला है ना आपके घर में किसी को बीपी है? मैंने कहा इसको कंडीशन बताऊंगा ना तो मैं ये हजारों बीमारी मेरे को बता देगा। मैंने कहा मेरे घर में किसी को बीपी नहीं है। मैंने उसको यही बोला, मैंने मेरे घर में किसी को बीपी नहीं है। बोले आपको ना 145 के करीब बीपी है, आपका बीपी हाई है और नॉर्मल बीपी है ना वो 95 के करीब है। मैंने डॉक्टर साहब कोई बात नहीं। उसने गुरु भाई मेरे को है ना एक पर्ची बना के दी और उसमें ना 3-4 उसने टैबलेट लिख दी। बोले ना ये एक हफ्ते तक आप ये खाइए। उसने मेरे से जो फीस वगैरह ली और मैंने उसको फीस देके निकला, पर्ची लेके बाहर निकला। पर्ची तो मैंने फोल्ड की और जेब में डाली। मैंने कहा बैकी चांद हो जाए। मैंने कहा मेरे गुरु बैठे है ना, तो मैंने कहा तू क्या है? मैंने कहा मेरे को फोर्स किया जा रहा था ना, इसलिए तो मैं तेरे पास तक आया। गुरु भाई मैंने वो पर्ची वैसे की वैसी जेब में डाली और मैं चला आया। और रास्ते में से ही मैंने एक लारी वाला दिखा, मैंने उससे ना बोला, मैंने भाई मेरे को 1 केजी अंगूर दे दे। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरु भाई आया, आने के बाद में मैंने बॉस को फोन किया, मैं सर मैं ना डॉक्टर को दिखा के आ गया। बोले क्या बोला? मैंने कुछ नहीं, मैंने कल का बोला है उसने कि कल आके एक्सरे करेंगे तेरा। बोले ठीक है कल तू फिर दिखा देना। मैं गुरु भाई आज फिर उठा। आज मैं जब सुबह उठा ना तो मेरी गर्दन का दर्द गायब। मेरी कोहनी में जो दर्द हो रहा था ना लेफ्ट वाली में, वो दर्द मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। और जो मेरी पसलियों में दर्द था ना वो सारा खत्म। फिर आज मेरे पास में मेरे बॉस का 9 बजे फिर फोन आया। बोले विवेक आज तू गया कि नहीं गया डॉक्टर के पास? मैं सर अभी कहाँ, मैंने डॉक्टर 10 बजे बैठता है मैं जाता हूँ। बोले जा और एक्सरे करा और मेरे को रिपोर्ट बता। मैं कहा ठीक है सर जाता हूँ। गुरु भाई 9:30 बजे में निकला चाय पीने के बाद में और सीधा गया सैलून वाले के पास में। मैंने कहा भाई मेरी गर्दन की अच्छे से मसाज कर दे। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरा डॉक्टर घर पे बैठा है ना, मैंने वो फिर कब काम आएगा। और आज पूरा दिन हो गया कसम से गुरु भाई, गर्दन में और ना पूरे शरीर में जितनी जगह भी मेरे पेन था ना वो सारा पेन गायब हो गया। और उसी के पीरियड उसी वजह से ना आज मम्मी से भी है ना, मम्मी से मेरी सिस्टर से भी ना काफी देर तक बहस होती रही। मेरी मम्मी क्या भटक जाती हैं, रजनी तिवारी के नाम से ऐड होती हैं, उनका मन है ना चलायमान रहता है। गुरु भाई मैं थोड़ा समझ चाहूंगा, किसी और भी गुरु भाई ने जो हैंड रेस किया हुआ है सेशन का भी समय हो रहा है। अगर कोई बात नहीं गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। कल आपको गुरु भाई बची हुई आप कल शेयर करिएगा, समझ चाहूंगा। विवेक जी ने बहुत बढ़िया अपना बताया, मजा आ गया विवेक जी, विवेक तिवारी जी। जय गुरुदेव भाई साहब। गुरु भाई और भी किसी ने हैंड रेस किया हुआ था? भाई साहब मेरे समय हो गया है, हिंगू जी भाई साहब को बुला। समय हो गया है। हिंगू जी भाई साहब जुड़े जी। गुरु भाई हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है कि कृपया आए और मंच का मतलब सेशन का समापन करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण की हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।